नमस्ते सभी भाइयों को। आज हम अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी से आईडी लॉगिन करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी से जो अकाउंट ओपनिंग किया है उससे कैश विड्रॉल करके दिखाएंगे और अन्य बैंक का भी कैश विड्रॉल करके दिखाएंगे और कितना कमीशन मिलता है ये भी आप लोगों को बताएंगे। पहले हम अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। फिंगरिंग कैप्चर करेंगे। पहले जो भी पॉपअप आता है ऊपर उसको ओके करते जाएंगे। इस पर यही दिक्कत है, टाइम लेता है आईडी लॉगिन में। जीपे डिवाइस कनेक्ट करके ओके किया, फिंगर लिया और डिवाइस से फिंगर मैचिंग नहीं आया तो एरर आ गया। मैचिंग क्या दिक्कत है डिवाइस की, कभी कभी फिंगर उठाती ही नहीं है और 3 बार अटैम्प्ट करने पर नहीं होगा तो दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। हो गया लॉग आउट। अब दोबारा लॉगिन किया, दोबारा प्रयास किया जा रहा है भाइयों, क्या करें, आईडी की यही दिक्कत है। जीपीएस डिवाइस कनेक्ट करने के बाद फिर से हम ओके फिंगर कैप्चर लेंगे। आईडी अब लॉगिन हो जा भाई। हो गई। अब हम पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी से खुले हुए अकाउंट का कैश विड्रॉल करेंगे, वो भी एपीएस मेनू में जाके होता है जिसमें एजेंट का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कस्टमर का ही फिंगर लगता है। बस यही इसमें अलग है। कैश विड्रॉल करेंगे, जीपे डिवाइस कनेक्ट करेंगे, कस्टमर का फिंगर लेंगे और उस कस्टमर की डिटेल आ जाएगी अकाउंट की। अब हम सबमिट करेंगे। ओके करते जाओ। जो भी अमाउंट है उसको फिलअप कर लेंगे और नीचे कुछ डिटेल होती है, आप जो भी फिल कर लो आपके हिसाब से, या जितने नोट हैं आपके क्या देना है वो फिल कर लो और सबमिट करो। सबमिट करने के बाद यहाँ एक डिटेल खुल के आ गई है मैसेज में, क्लियर बैलेंस और कई चीज़ें और हैं। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज क्यों आया है। पहले हम कस्टमर का दोबारा से बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। कस्टमर ने बोला था जितना अमाउंट उतना ही मैंने विड्रॉल किया लेकिन नहीं निकला। कस्टमर का कहना है कि बैलेंस है हमारे खाते में इतना। पहले बैलेंस इंक्वायरी करेंगे कस्टमर की, वास्तव में है या नहीं है। इसे ओके करेंगे। कस्टमर का आधार कार्ड डालेंगे, जीपे डिवाइस कनेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके ओके करेंगे। कस्टमर का दोबारा फिंगर लेंगे, देखते हैं कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो कस्टमर के अकाउंट में कुछ बैलेंस कम है, इसलिए लंबा चौड़ा मैसेज आया था, लेकिन उसके जगह इनसफिशिएंट फंड भी लिख सकते थे तो साफ़ सुथरा पता चलता है कि हाँ बैलेंस नहीं है खाते में। कोई नहीं, हम दोबारा विड्रॉल करेंगे कस्टमर का। अब करेंगे 3,000 रुपये और देखेंगे कितना कमीशन आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी से खुले हुए अकाउंट में 3,000 रुपये विड्रॉल करने पे। ओके करते जाते हैं, फिंगर लेते हैं कस्टमर का। डिटेल आ गई कस्टमर के अकाउंट की, सबमिट करेंगे। और अमाउंट की डिटेल फिलअप करेंगे, जो भी डिटेल आप फिल कर दो और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे।
सबमिट करेंगे। कस्टमर का विड्रॉल हो गया 3000। अब इसमें हम देखेंगे कि कस्टमर का 3000 निकालने के बाद हमें कितना कमीशन मिला है। ऊपर ही शो करता है कितना कमीशन आया है पर डे का। तो भाइयों हमें 12 रुपये का कमीशन मिला है, जिसमें से हमें 20% काट के दिया जाएगा। तो 3000 रुपये हमें 12 रुपये कमीशन मिले। अब हम किसी अन्य बैंक का कैश विड्रॉल करेंगे, उसमें देखेंगे कितना कमीशन मिलता है, वो भी 3000 का ही। ये बैंक है यूनियन बैंक। आधार कार्ड फिलअप करते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं। ये भी एक समस्या है बैंक का, एरर आ जाता है। लगता है रिफ्रेश करने पे भी नहीं होगा, दोबारा लॉग आउट करना पड़ेगा। पोर्टल थोड़ा स्लो चलता है, पोर्टल थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कि अन्य CSP की तरह इसका भी पोर्टल चले। अब हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा है। फिंगर कैप्चरिंग कर रहे हैं, ओके करते जाओ भाई, बस यही तो है, टाइम लेता है। अब दोबारा से यूनियन बैंक का कैश विड्रॉल करेंगे। अब ना आ जाना भाई एरर। देखो भाई हम दोबारा एरर आ गया फिर। अब तीसरा अटेम्प्ट करेंगे, फिर प्रयास करेंगे रिफ्रेश करके। कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, अमाउंट की डिटेल सारी डालेंगे। वेरीफाई करके इसमें एजेंट का वेरिफिकेशन होता है। अदर बैंक का अगर हम अमाउंट निकालते हैं APS के माध्यम से, उसके बाद फिर कस्टमर का वेरिफिकेशन होता है। पहले एजेंट का वेरिफिकेशन, फिंगर मैचिंग कर देना हो गया। अब जीपे डिवाइस कनेक्ट करके फिर वेरीफाई करेंगे और कस्टमर का फिंगर लगाएंगे। एक्सेप्ट हो जाओ भाई। कस्टमर का फिंगर ले लिया, अब हम इसे सबमिट करेंगे। ये विड्रॉल हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 3000 पे इसमें कितना कमीशन मिला हमें। ओके रिफ्रेश हो जाओ। ये पेज पे क्लिक करेंगे और ऊपर ही शो करेगा। तो भाइयों इसमें भी हमें 12 रुपये का ही कमीशन मिला है, अदर बैंक का भी कैश विड्रॉल करने पे, जिसमें से 20% काट के कमीशन हमें मिलेगा।
वही 9 रुपये 60 पैसे। एक और कैसे विड्रॉल करेंगे अलग वीडियो है, उसका भी दिखाएंगे। उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे 5000 रुपये का। बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसमें देखेंगे कमीशन कितना मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का आजकल वो से एपीएस आईडी में बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं निकल पाता है, इसमें ट्रांजैक्शन हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। डिवाइस से कोई मतलब नहीं है, आईडी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका ट्रांजैक्शन होगा। एजेंट का ऑथेंटिकेशन किया, ओके करते जाओ भाई। हो गया, ले ले भाई फिंगर। ओके ओके, कस्टमर का वेरिफिकेशन, फिंगर का, डिवाइस कनेक्ट, कस्टमर का फिंगर दिया, कैप्चरिंग दे दिया। अब हम सबमिट करेंगे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो चुका है 5000 का। अब इसमें देखते हैं कमीशन कितना आया है। ओके ओके, तो भाई इसमें हमें 5000 पे 20 रुपये मिले हैं, प्लस 20% काट के हमें 16 रुपये मिलेंगे। तो ये है 5000 पे 16 रुपये। धन्यवाद।